नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है समझौता। मैं कह रहा हूँ शोभा, फिर से एक बार सोच लो। अपने भतीजे की शादी में जाने से पहले कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारा अपमान हुआ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शोभा को सामान बांधते देख हर्ष कहता है, आप भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। अरे वो मेरा मायका है और मैं वहाँ की बेटी, और बेटियों का कभी अपने मायके में अपमान नहीं होता। पिछली बार तो भाभी यूं ही बोल गई थी। बातों पर पर्दा डालते हुए शोभा ऊपरी हंसी के साथ कहती है, अच्छा यूं ही बोल गई थी भाभी, तो फिर तुम्हारी आंखों में जो मोती तैर आए थे वो क्या था शोभा? और तुम्हारी दोनों बहनों के साथ तो तुम्हारी भाभी ऐसे यूं ही तो कुछ नहीं बोलती। फिर तुम्हें क्यों शोभा? क्यों हर बच्चे खाने के लिए तुम्हारा नाम तुम्हारी भाभी की जुबान पर होता है? नाराजगी के साथ हर्ष कहता है, आप भी ना हर्ष, खाना तो खाना होता है, बचा हुआ हो या बासी। और वैसे भी अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए। नज़रों को हर्ष से छुपाते हुए शोभा कहती है, बिल्कुल शोभा, पर यह बात तुम्हारी भाभी और बहनों को भी पता होना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? या फिर हम उनके जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए ये बात हमारे पर ही लागू होती है, उन पर नहीं। और हर जगह जो तुम समझौता करती हो उसका क्या? काम कौन करेगा शोभा? जगह कम पड़ने पर बाहर बरामदे में कौन सोएगा शोभा? सबकी जी हुजूरी कौन करेगा शोभा? तुमको कभी ये सब सोच कर बुरा नहीं लगता शोभा? हम गरीब हुए तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? बताओ शोभा, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं आप? छोड़िए ना अब इन सब बातों को। यूं ही बातों को दिल में लगाने से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। और वैसे भी वो मेरा मायका है। बात को टालने की कोशिश करते हुए शोभा कहती है, तुम्हारा मायका हुआ तो क्या हो शोभा, पर मैं तुम्हें हर बार समझौता करने नहीं दूंगा। मैं तो कहता हूँ नहीं जाते हैं, वैसे भी हमें कौन पूछने वाला है वहाँ। हर्ष ऐसा बोलकर शोभा को मायके जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर शोभा हर्ष की बातों को नज़रअंदाज कर एक अच्छी सी साड़ी और एक पतली सी सोने की अंगूठी हर्ष के सामने रखते हुए कहती है, देखिए तो ये कैसी है, मैंने नई नवेली बहू के लिए खरीदा है, अच्छी है ना? ऊपरी मन से हर्ष हाँ कहकर सोने चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि शोभा कुछ भी हो जाए वो अपने मायके वालों की कमियों पर पर्दा ही डालेगी। इसलिए हर्ष ने यह सब वक्त पर छोड़ दिया। उसे पता था कि आज नहीं तो कल शोभा की आंखों से ये पर्दा उठेगा और उसे अपने आत्मसम्मान पर लगे चोट के निशान दिखेंगे। खैर, दूसरे दिन शोभा अपने मायके पहुंच जाती है, और जैसे ही पहुंचती है उसकी भाभी उसे काम में लगा देती है। सभी हंसी ठिठोली में लगे थे, और ये बेचारी कभी चाय तो कभी पानी, तो कभी ये काम तो कभी वो काम। भतीजे की शादी की खुशी में शोभा भी सारा काम करते जा रही थी, जिसे देखकर हर्ष का मन गुस्से से खिन्न था। खैर, शादी अच्छे से निपट गया और नई नवेली बहू भी घर में आ गई, और रात को रिसेप्शन था। सभी लोग स्टेज पर जाकर अपना अपना तोहफा दे रहे थे, तो शोभा ने भी सोचा जाकर बहू को तोहफा दे आए। पर जैसे ही शोभा तोहफा लेकर बहू को देने जा रही थी, वैसे ही उसकी भाभी उसे ये बोलकर रोक देती है कि शोभा, आप अपना तोहफा मुझे दे दीजिए। वैसे भी बहू के घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। ऐसे भी आपके दिए तोहफे नौकर नौकरानी को देने लायक होते हैं, इसलिए लाइए मुझे दीजिए। भाभी की ऐसे शब्द और बहनों की हंसी आज शोभा के दिल में चुभ गई। वो तो कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी आंखों से निर्झर धारा बह निकले। शोभा को भाभी का सब कुछ बर्दाश्त था, पर उसकी गरीबी पर किया कटाक्ष उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। उसने हर कोशिश की थी रिश्तों के बीच गरीबी को दूर रखने की, पर हार गई थी। आज अमीरी गरीबी पर हावी हो गया, और इसलिए बिना एक पल की देरी किए वो अपना सामान बांधी और अपने पति के साथ अपनी कुटिया की तरफ चल दी। शोभा की हालत देखकर हर्ष समझ चुका था कि शोभा अब रिश्तों के खातिर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।